वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था, कोई एविडेंस है राखी के पास? तो मैंने 25 लाख रुपए राखी के अकाउंट में ट्रांसफर किए, मेरे पास एविडेंस है। राखी को मैंने बोला कि हम ये करते हैं राखी, तो राखी बोली मेरी जगह है, आप इन्वेस्ट करो, जिसमें मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसमें मेरा सिग्नेचर है, नीचे राखी का सिग्नेचर है। अगेन आई विल फॉरवर्ड दिस इन ग्रुप, अभी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, और थंब भी है राखी का। राखी, अब राखी को एक और बात, अभी ये मत एक्टिंग बोल देना कि आदिल ने मेरा अंगूठा काट लिया था, राखी आदिल ने ये कर लिया, प्लीज ओके। और ये है रादिल प्रोडक्शंस की पार्टनरशिप डीड। बिजनेस समझ नहीं आता उनको, तो बिजनेस का मीनिंग ये है कि एकेडमी खोलो, लोगों को लूट लो और भाग जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने इस साल के शुरू में बिजनेसमैन आदिल दुरानी से शादी की थी, लेकिन उनकी शादी के कुछ ही हफ्तों बाद ड्रामा शुरू हो गया। राखी सावंत ने आदिल दुरानी पर उनके धन हड़पने, घरेलू हिंसा करने और साथ ही धोखाधड़ी के आरोप में उनके ऊपर केस कर दिया। इस केस के बाद आदिल दुरानी की गिरफ्तारी हो गई और लगभग 5 महीने से बिजनेसमैन आदिल दुरानी जेल में थे। 21 जुलाई को वो जेल से बाहर आए हैं और तब से वे राखी सावंत के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। अब जाकर वो मीडिया के सामने आए हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने मीडिया के सामने वो सारे सबूत पेश किए हैं जिसको लेकर राखी सावंत ने उन पर झूठे इल्जाम लगाए थे। आदिल दुरानी का कहना है कि राखी सावंत ने उन पर जो भी इल्जाम लगाए थे सब झूठे हैं। राखी सावंत जो कुछ भी बोल रही हैं उसको लेकर उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन आदिल दुरानी मीडिया के सामने पूरे सबूत के साथ आए थे। उन्होंने उनके बिजनेस में जितने भी पैसे लगाए थे और उन्होंने बिजनेस में जो भी पार्टनरशिप की थी, सबके लीगल कागज उनके पास थे जो उन्होंने मीडिया को भी दिखाया। आदिल दुरानी ने यहाँ तक कहा कि राखी सावंत से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और क्या कुछ कह रहे हैं बिजनेसमैन आदिल दुरानी, हम आपको सुनाते हैं। वो वीडियो में जब मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद जाके आप दोबारा वीडियो को देखना हो, आपको समझ आएगा। राखी ने मुझे कुछ ड्रग किया था, एक टैबलेट दिया था, मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता है ना, ऐसे इसमें हूँ। और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था, नंबर 1। नंबर 2, राखी ने मेरे बिजनेस में, हाँ, ऑटोमोबाइल के बिजनेस में जबरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, हाँ। और 8-9 महीने तक राखी 8 to 9 मंथ्स राखी मेरे से हर महीने के 5 से 8 लाख रुपए इन अकाउंट, कैश नहीं, प्रॉफिट ले रही थी। एक बार कुछ अनबन हुई मेरी और राखी की, ये वीडियो के बाद ही हुई। मैंने बोला राखी तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, तुम मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स मत करो यार, खत्म करो। और मैंने 41 लाख रुपीज़ राखी के अकाउंट में वाइट में दोबारा ट्रांसफर भी कर दिए। अब जो भी वो रिमेनिंग अमाउंट बनता है, जब मैं फाइनेंशियल्स में बैठा था राखी के साथ, मैं बोलता था राखी हम खत्म करते हैं, तो मैं राखी को बोलने लगा कि राखी हम एक काम करते हैं, हमारा फाइनेंशियल्स को एक बार पेपर में लाके देखते हैं क्या है, किधर है, हम खत्म करते हैं। जब फाइनेंशियल्स में हम लोग बैठे तो पूरा हिसाब किताब जब हो गया, राखी बोली चलो बोलो 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 फाइनेंशियल देखते हैं। तो मैंने कहा ये है हिसाब, और इसके ये हिसाब किताब के तहत आपको मुझे 91,75,000 रुपीज़, क्लोज टू 1 करोड़ आपको मुझे देना है। अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था, कोई एविडेंस है राखी के पास? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैंने राखी को पैसे दिए थे, राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी, राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था, दान्यूब प्रॉपर्टीज दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था। क्योंकि वो घर का क्या था कि राखी वाज लाइक एक अच्छा पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, 25 लाख रुपए भरने होते हैं, इन्हीं उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं। 25 लाख आप भर दो, 1-1 लाख मैं भरूंगी हर महीने, हमारा एक घर हो जाएगा दुबई में। आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था। तो मैंने 25 लाख रुपए राखी के अकाउंट में ट्रांसफर किए, मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद राखी का एक इंपीरियल हाइट्स में घर है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से NPA हो चुका था लोन में, जिस पे लोन था 40 लाख रुपए के, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चल रहा है टाउन ब्रांच में। मैं वहाँ पे जाके पैसे ट्रांसफ़र किया था 20 से 30 लाख के अंदर एक रकम, वो भी मेरे पास एविडेंस है। और राखी सावंत एक आके बोलती है मुझे एकेडमी करना है, स्कूल करना है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट करना है। तो मैं राखी को बोला था इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है राखी, तो मैं ये नहीं करूँगा।
इस वजह से एक दो प्रोजेक्ट्स मैंने साइन भी किए थे। देन आई मेड श्योर मैं एक्टिंग क्लासेस गया, मैं समझने लगा कि एक स्कूल कैसे करना चाहिए, हु आर द टॉप स्कूल्स, क्या क्या कोर्सेज हम रख सकते हैं। देन आई केम, राखी को मैंने बोला कि हम ये करते हैं राखी, तो राखी बोली मेरी जगह है, आप इन्वेस्ट करो, जिसमें मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। मार्केटिंग सब आपको तो पता है ना, हमारी एकेडमी खुलने वाली थी, वो आ रहा था, हमारी स्कूल खुल रही है, वो सब मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, उसमें मैंने 10-12 लाख लगाए थे। उसके अलावा हमारा रादिल प्रोडक्शंस था, एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने पैसे लगाए थे। ये सब जो हिसाब किताब अगर हम टैली करते थे तो राखी को एक बहुत बड़ी अमाउंट मुझे देना बाकी था। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ, राखी मुझे पैसे देना है, आई हैव एन एविडेंट प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट फॉर दैट। ये है बॉन्ड जिसमें मेरा सिग्नेचर है, नीचे राखी का सिग्नेचर है। अगेन आई विल फॉरवर्ड दिस इन ग्रुप, अभी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, और थंब भी है राखी का। एक सेकेंड राखी, अब राखी को एक और बात, अभी ये मत एक्टिंग बोल देना कि आदिल ने मेरा अंगूठा काट लिया था, राखी आदिल ने ये कर लिया, प्लीज ओके, नया एपिसोड मत कर। मैंने कहा ग्रुप में मैं भेजूंगा। और ये है रादिल प्रोडक्शंस की पार्टनरशिप डीड। और बैंक स्टेटमेंट हमने पुलिस को ऑलरेडी दे दी है, सारी पेमेंट उसी ग्राउंड्स में बिल मिली है मुझे। एकेडमी के चलते एक दो लोग इससे धोखा भी खा चुके हैं। जो दुबई में हम एकेडमी करने वाले थे, वहाँ पे एक बहुत अच्छी लेडी हमें मिली थी, उनका नाम है हिना साजन। उनके साथ माइंड गेम्स खेला, उनको उस कंपनी से निकाला राखी ने, बहुत कुछ किया उनके साथ। उसके बाद देविका आचार्य करके एक नई इन्वेस्टर थी, उनके साथ उन्होंने बहुत कुछ किया, एकेडमी के नाम पे बहुत कुछ पैसे लूटे हैं उनसे। आफ्ताब, 3 इन्वेस्टर से भी उन्होंने बहुत कुछ पैसे लिए हैं, और जाके एकेडमी बहुत शानदार से ओपन कर दिया था राखी सावंत जी ने दुबई में, जो एकेडमी करेंटली बंद हो चुकी है, बिकॉज उनको तो बिजनेस समझ नहीं आता। उनको तो बिजनेस का मीनिंग ये है कि एकेडमी खोलो, लोगों को लूट लो और भाग जाओ। यही किया है राखी ने। एकेडमी खुल भी गई और बंद भी हो गई, क्योंकि चलाने वाला तो इधर बैठा है, आइडिया तो मेरा था। अकॉर्डिंग टू द डीड एकेडमी की ओनरशिप मेरी है, लीगल राइट्स मेरे हैं, फ्रेंचाइजीज मेरे हैं, पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है। राखी सिर्फ ब्रांड है, नाम, सिर्फ नाम है। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।